जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं? तो हम लोग आज ये जेएस की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं, मतलब थर्ड क्लास, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता रखा था। क्या बता रखा था इसके पहले ध्यान दें। हमने आपको बताया था यहाँ पे जेएस के वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में बताया था? वेरिएबल के बारे में। और इस वेरिएबल पे अगर चर्चा किया जाए तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और ये नियम आपसे बार बार क्वेश्चन में के तौर पे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। रूल में मैंने कई चीज़ें बता रखी थी। जैसे क्या क्या बता रखा था? पहली चीज़ तो ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। कोई भी कीवर्ड का नाम, जो भी कीवर्ड होगा उस कीवर्ड का नाम यूज नहीं करेंगे। कोई भी अगर वेरिएबल नेम क्रिएट करना है तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर कीवर्ड की बात किया जाए तो, मतलब ये वेरिएबल नेम की बात किया जाए तो डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी नहीं। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, एक बात और मैंने बता रखा था। मैंने कहा था कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर ऐसा आता है ध्यान रखेंगे अलाउ नहीं है। अगर बात किया जाए केवल अंडर स्कोर का तो ये केवल अलाउ होता है, ठीक है? और यहीं पे एक बात और ध्यान रख लेंगे कि जो अपर केस होता है यहाँ पे अपर, और अगर देखा जाए जो लोअर केस होता है, ये दोनों अगर देखा जाए तो अलाउ है, मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं, ठीक है? यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखना था कि स्पेस कोई भी अलाउ नहीं होता था। स्पेस नॉट अलाउड, है ना? ये बात मैंने बता रखा था। तो जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा नम, तो नम में क्या कहीं स्पेस है? क्या कहीं कीवर्ड का नाम है? कहीं कुछ ऐसा है तो नम मतलब लिखा जा सकता है। लेकिन यहीं पे अगर हम लिख दें टू नम, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि डिजिट से प्रारंभ हो रहा है। तो ये बात का बस ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि इस पे प्रिंटिंग करने के लिए या कुछ बनाने के लिए हम लोग दो तरीका इस्तेमाल करते हैं। दो तरीका कौन कौन सा था? एक इंटरनल था और एक एक्सटर्नल था। तो एक्सटर्नल के तरीके से नहीं, इंटरनल के तरीके से हम लोग बनाएंगे जब, तो उसको हम लोग .html से सेव करते थे और HTML के अंतर्गत लिखते थे। यही था, ठीक है? अब ज़रा एक एक पहलू को समझते हैं। उसके अंतर्गत हमने आपको document.write बताया था। क्या बताया था? document.write। इसी से हम लोग प्रिंटिंग किए थे उस दिन। आखिर ये क्या चीज़ होता है, ज़रा सा ध्यान दे ले। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं document.write का, तो ये प्रिंटिंग के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है? प्रिंटिंग के लिए होता है। अच्छा, प्रिंटिंग के लिए का क्या मतलब है? प्रिंटिंग के लिए का मतलब ये होगा कि जैसे जो चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, जो कुछ भी, मतलब हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि आउटपुट के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? आउटपुट के लिए, कि प्रिंट आउटपुट के रूप में हमें दिखाई पड़े। तो ये आउटपुट या प्रिंटिंग हमारा document.write करता तो है, लेकिन ये कई तरीके से करता है। कई तरीके से मतलब, पहला है कि अगर हम देखा जाए तो केवल मैसेज प्रिंट करने के लिए, केवल मैसेज प्रिंट। तो पहली बात यह है कि केवल क्या करेगा? मैसेज प्रिंट करेगा। और अगर हमें केवल प्रिंट कराना है तो ध्यान दें कि इसको कैसे हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि document.write, आपने लिखा ये document.write, ये तरीका मैं बता रहा हूँ, document.write। और इसके अंतर्गत इन्वर्टेड कामा में जो मैसेज देना है वो मैसेज दे देंगे। जो भी मैसेज यहाँ लिखना है लिख देंगे। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे
और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आपका जो आउटपुट निकल के आएगा, इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो क्या निकल के आने वाला है, जैसे लिखा है सेम एज कंप्यूटर स्क्रीन पे वैसे दिखाई पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें, मैसेज लिखा है, तो क्या होगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये मैसेज हमने लिखा, तो एक तो तरीका ये हो गया केवल और केवल मैसेज प्रिंट अगर करना है तो जो लिखना होगा यहाँ लिखेंगे और सीधा सीधा वो आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन इसके और भी पहलू हैं, और पहलू मतलब दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा कहता है कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना, ये दूसरी बात हो गई। अब वेरिएबल की अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो इसके लिए कुछ अलग रूल होगा। कैसे उस चीज़ को लिखेंगे ज़रा समझते हैं। पहला एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैसेज लिख दिया, काम ख़त्म हो गया। इसकी अगर बात करें, अगर वेरिएबल की बात करें कि उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, तो ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले जैसे कोई चीज़ लिखा हो, जैसे लिखा कैसे हो, लिखा मतलब अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से लिखा हो कि जैसे ए नाम का कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने लिख लिया है, मान लीजिए 10 है, और उसके बाद यहीं पे हम लोग ये चाहते हैं ए का मान प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब प्रिंटिंग के लिए लिखना तो ये शब्द हमेशा है, लेकिन अब क्या है कि अगर इसके इसी मान को प्रिंट करना है तो उस मान को ऐसे हम डायरेक्टली लिख देंगे। जो आपका वेरिएबल लिखेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा जाएगा, और आउटपुट स्क्रीन पे अगर देखा जाए तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो ए का मान कितना है, 10 दिखाई पड़ेगा। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अगर ए केवल प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ए का मान दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहीं पे आप ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हो, हम मान लीजिए लिख दिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और गलती से मैंने ऐसे लिख दिया, इन्वर्टेड कामा लगा दिया। क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कामा लगा दिया। इस सिचुएशन में अब क्या होने वाला होगा, आप देखें, ये इन्वर्टेड कामा में जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या हो जाता है, मैसेज हो जाता है। और जब सब मैसेज हो जाता है तो क्या दिखाई पड़ेगा, ए दिखाई पड़ेगा। यही तो अभी यहाँ पे सीखा था, इन्वर्टेड कामा में कुछ भी। लेकिन अगर वेरिएबल प्रिंट करना है तो वेरिएबल के लिए बिना इन्वर्टेड कामा का लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। दो तरीका हमारे पास आ गया, वेरिएबल की वैल्यू अलग से प्रिंट कैसे करते हैं और मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये इस टाइप से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन एक और अपने पास इसी में पहलू था, एक और पहलू था कि अगर आपको मैसेज भी हो, मैसेज के साथ क्या प्रिंट करना, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना, मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। अब की बार दोनों एक साथ है, प्रिंट करना। अब ध्यान दें, दोनों अगर एक साथ प्रिंट करना है, मैसेज भी प्रिंट करना है और मैसेज की वैल्यू भी प्रिंट करना, मतलब कोई वेरिएबल है उसका वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई नम हमने ले लिया, नम का मान लेते हैं कि हमने कहा 15 लिखा है, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है, दोनों एक साथ प्रिंट करना है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंतर्गत अब हम प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले कोई मैसेज देना है, तो यहाँ पे मैसेज जब भी लिखना होगा इन्वर्टेड कामा मैसेज लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए NGI, ये कोई मैसेज दिया हमने, और उसके बाद फिर कामा लगाया,
कामा लिख के उस वेरिएबल को वैल्यू प्रिंट करना है, किस में मान है हमारा, नम में है, तो नम को ऐसे लिख दिया। अगर इस लाइन को अगर हम आउटपुट की श्रेणी में देखें तो क्या दिखने वाला है यहाँ पे, ये दिखने वाला है NGI पहले आएगा और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ नम का मान कितना है 15 है। अपने आप से न्यू लाइन क्रिएट नहीं होता है, बगल में वैल्यू प्रिंट करेगा, न्यू लाइन अपने मन से नहीं जनरेट करता है। समझ बात आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर यही चीज़ अगर आपको दूसरे पहलू पे लिखा जाए, दूसरे तरीके से मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने दोबारा लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दोबारा लिखा और इसके अंतर्गत NGI को ना लिख के मैंने पहले नम लिख दिया। क्या लिख दिया, नम लिख दिया, कामा लगाया। अब यहाँ पे अलग से कुछ लिख रहा हूँ, इंस्टीट्यूट। अब ध्यान दें, पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है, बाद में क्या हुआ है, मैसेज प्रिंट हुआ है। बाद में क्या किया गया है, मैसेज प्रिंट किया गया। मतलब इस वाले की अगर मैं आउटपुट की मैं बात करूं तो सबसे पहले नम की वैल्यू कितनी है 15 है, फिर क्या मैसेज प्रिंट करना है, इंस्टीट्यूट। तो जैसे लिखा है वैसे एकदम सेम टू सेम अपने पास आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि चाहे हम पहले मैसेज प्रिंट करा लें, चाहे बाद में मैसेज प्रिंट कराएं, चाहे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएं या बाद में कराएं, ऐसे ही हम यहाँ कामा करके और भी वैल्यू को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, चाहे वो मैसेज हो चाहे आपका क्या हो, वेरिएबल की वैल्यू हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, उस डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कैसे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, या फिर हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, या मैसेज केवल हो या मैसेज के साथ हो, मतलब वेरिएबल की वैल्यू के साथ हो, दोनों एंगल से आप ध्यान रखेंगे ये इस टाइप से प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से अब एक अगर हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं तो ये कैसे होगा ज़रा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिए हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 नंबर को जोड़ना है, हमने कहा सम ऑफ 2 नंबर, हमने क्या कहा, सम ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर को जोड़ना है तो प्रोग्राम ज़रा देखते हैं कैसे बनने वाला है। सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से शुरू करते हैं आप लोग बताइए। ये HTML से रहता है, लेकिन अभी हमें स्क्रिप्ट से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आध प्रोग्राम में लिख लेते हैं। ये HTML लिखा, उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, और टाइटल में हम जो भी देना चाहें, मान लीजिए हमने कहा सम प्रोग्राम, ऐसा कुछ लिख दिया। आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सम प्रोग्राम को हमने फिर किसे क्लोज कर दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। इसके बाद किसे क्लोज कर दें, हेड को क्लोज कर दें। गुड। इसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। इस बॉडी के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, स्क्रिप्ट आ जाएगा। अब मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हुआ, अभी तक तो HTML चल रहा था, है कि नहीं। अब इसमें स्क्रिप्ट में सबसे पहला काम है वेरिएबल क्रिएट करना। सबसे पहला काम क्या होगा, वेरिएबल क्रिएट करना। कैसे पता चलेगा कि इतना वेरिएबल, कह रहा सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर की बात कर रहा है तो कम से कम 2 तो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। जब 2 लिखना पड़ेगा, देखे ज़रा यहाँ पे हमने कहा कि एक where नाम का कीवर्ड है। किस नाम का है, where नाम का है। हमने कहा चलो एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा, एक C भी ले लिया, ठीक है। 3 वेरिएबल मैंने लिया, जबकि 2 उसने बोला था। आगे चलते हैं। अब A और B का मान लीजिए निर्धारित हमने कर दिया। A में मान लीजिए 5 है, B में मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 है। इस टाइप से लिखा गया है। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे C में क्या कर दीजिए, A प्लस B कर दीजिए। तो C में तो वैल्यू आ गई होगी। जैसे C में वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिंटिंग में रखना है, मतलब प्रिंट करना है। तो ठीक है, प्रिंट करने के लिए आपके पास ज़रा बताएं कौन सा कीवर्ड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब यहाँ पे अगर हमें सी को प्रिंट करना है तो सी तो हम चाहें ऐसे प्रिंट कर दें, ठीक है। लेकिन जब ऐसे आप प्रिंट करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन जो अपनी आएगी, उस आउटपुट स्क्रीन पे ये क्या देने वाला है, ये केवल और केवल दे देगा, कितना होगा 17। अब कोई 17 देख के तो ये नहीं जान पाएगा ना कि आपका ये 17 क्या है। अगर ये और बेहतर तरीके से अगर आप देते, मैसेज के साथ देते तो ज़्यादा अच्छा था। जैसे इसकी जगह पे, ये वाली की जगह पे, ये वाली लाइन की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए ऐसे, यहाँ पे फिर से मैंने लिखा, ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें अब की बार लिखा हमने कुछ और लिखा, क्या लिखा, हमने एक मैसेज दे दिया, हमने लिख दिया कि भैया सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, और उसके बाद फिर किसे प्रिंट करा दिया, सी को लिख दिया। अब मैसेज के साथ ये दिखाई पड़ेगा। हम ऐसे लिख सकते थे सम बराबर, या फिर सम ऑफ टू नंबर या 3 नंबर, जो भी दिया होगा उसी को लिख लेंगे। अगर इसका आउटपुट अब अगर देखेंगे आप, तो इस वाले में क्या दिखाई पड़ेगा, इसको थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में दिखाई पड़ेगा, और उसमें क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा बाई सम ऑफ टू नंबर, और फिर कॉलन करेगा, इतना तो मैसेज हो जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 17। अब कोई बाहर से अगर आएगा तो देखेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब भी आप ऐसा सिचुएशन आएगा कि किसी का मान स्पेशलाइज करके प्रिंट करना होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मैसेज के साथ वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। मतलब थर्ड वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे लिखे थे वैसा लिखेंगे। क्लियर हो रहा है बात, मतलब लिखना इसी क्रम में है आपको, ये गलत नहीं है ये लिखना, लेकिन ध्यान रखेंगे ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 2 नंबर को तो हमने जोड़ के आपको दिखा दिया कि ये 2 नंबर कैसे आपस में जुड़ेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम हो गया। अगर इसको रन कराएंगे एग्जैक्टली तो ये कैसे रन करेगा। अच्छा, क्या ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम था, अभी इसमें एक चीज़ बची थी, क्या बचा था यहाँ पे, इसका जो लास्ट में, हाँ बिल्कुल, क्या लिख लेंगे, स्क्रिप्ट क्या लिख देंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट हम क्लोज कर देते हैं, ये आ गया, ये स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। इसके अलावा फिर कौन सा हो जाएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, HTML क्लोज हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना यहाँ पे आपके पास है जो स्ट्रक्चर, अभी हम लोग एक बार तो लिख लिए हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, और प्रोग्रामिंग में हम लोग कौन सा JS पढ़ रहे हैं। और JS क्या कहता है, JS कहता है कि जैसे हमारा स्क्रिप्ट से लेकर इस स्क्रिप्ट तक JS का प्रोग्राम है, तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, इतने को ही बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसका बैकग्राउंड का कलर वलर बदलना है, इसका है ना, कुछ ऐसा करना है, तुरंत है हम लोग क्या करेंगे, वहाँ बॉडी और हेड का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर टाइटल देना है तो हेड में, अगर कलर बॉडी का बदलना है तो बॉडी में जाके BG कलर वगैरह लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये वैल्यू बार बार हम रख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 रखा है, 12 रखा है, दशमलव वाली भी वैल्यू आती है। तो मैंने एक दिन पहले आपको जब बताया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर हमने ऐसे लिखा where a = 5 ऐसे लिखा है, तो इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। कई चीज़ों में जैसे अगर मैं इतने की बात करूं तो ये कुछ और है, इतने की बात करूं तो ये कुछ और है, ये अपने पास कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है ना। सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अलग अलग में नाम में ज़रा हमें बताएं क्या क्या कौन कौन है, आप फटाफट जवाब दें। ये क्या चीज़ है ये कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड है। और इस कीवर्ड का यूज क्या है,
वेरिएबल का प्रकार बताने के लिए। जनरली इसका प्रयोग क्यों करते थे? डेटा टाइप के लिए। किस चीज़ के लिए? डेटा टाइप के लिए। ठीक है, किस प्रकार का डेटा है उस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात ये आती, ये तो समान होता है, चाहे वो दशमलव लिखें चाहे जैसे लिखें, सबके लिए समान होता है। लेकिन यहाँ पे एक इस काम के लिए है ये वेरिएबल के तौर पे काम करता है। ये इक्वल क्या चीज़ है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है ये? असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अगर इसकी बात किया जाए 5 का, ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये लाइन टर्मिनेटर है। ये क्या है? लाइन टर्मिनेटर। मतलब ये क्या करता है? लाइन को बताता है कि यहीं समाप्त हो गया, लाइन यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब जरा हम लोग तो इसके बारे में तो जान लिए थे कि ये वेरिएबल क्या है, कल ही जान लिए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है ये ज़रा समझते हैं। कांस्टेंट मतलब ये समझ लेते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर की जाती है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। मतलब हम सीधा ऐसे एक शॉर्टकट में बात बोल दें कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहला रही है। क्या कहला रही है? कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा है, कहलाती है। लेकिन आप यहीं पे बात ध्यान रखें कि ये वैल्यू कई प्रकार की होती है। ये वैल्यू जो है, वैल्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैल्यू कई प्रकार के हैं। अब कई प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं? कई प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं ज़रा ऐसे देख लें। मान लीजिए कि अगर हमारे पास डेटा के तौर पे कुछ इस टाइप से हो, जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो? यहाँ पे लिखा हो मान लीजिए कि फ्लोट, या ऐसे मैं कह दूँ, पहले INT लिख दिया, फिर फ्लोट लिख दिया, फिर आपके पास कैरेक्टर लिख दिया, कैर हो गया, फिर स्ट्रिंग हो गया। ये चीज़ें आपके सामने आ गई। इंटीज़र, इंटीज़र की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ये इंटीज़र जो हम लोगों का होता है, ये आपका पूर्णांक संख्या होता है। कौन सा होता है? पूर्णांक संख्या होता है। और पूर्णांक संख्या मतलब क्या है? यहाँ पे ये पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक संख्या में जैसे जैसे हमारे पास जैसे आया 1, 2, -6, या फिर हम ऐसे कह दें कि 10, मतलब जितने भी आपके बिना दशमलव वाले संख्याएं हैं वो सब इंटीज़र में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इंटीज़र में आ जाते हैं। अच्छा, फ्लोट की मैं बात करूं, फ्लोट मतलब दशमलव वाली संख्या। कैसी संख्या? दशमलव वाली संख्या। अब दशमलव वाली संख्या का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा 10.25, 7.9, 3.2, ऐसा कुछ भी आप लिखते हैं दशमलव में, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू में लिखते हैं, तो ये फ्लोट कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि एक एक कैरेक्टर लिखते हैं, एक एक क्या लिखते हैं? कैरेक्टर। यहाँ पे मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर लिखते हैं तो जैसे जैसे हमने लिखा ए, लिखा के, लिखा यम, ये ऐसे जो भी लिख रहे हैं वो एक एक अक्षर लिख रहे हैं, उसे हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। और रही बात स्ट्रिंग की, किसकी? स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के अंतर्गत आपका क्या आएगा? स्ट्रिंग के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे 2 से अधिक अक्षर, मतलब 1 से अधिक अक्षर रहते हैं, जैसे अपने पास मान लीजिए हमने लिख दिया NGI लिखा, ठीक है, या फिर हमने लिखा इंस्टीट्यूट लिखा, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा बड़े फॉर्म में है, मतलब एक अक्षर से अधिक है
और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जा रहा है। तो ये आपका स्ट्रिंग है। सभी प्रकार के डेटा का अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। अलग अलग जगहों मतलब अपने मन से कोई भी डेटा हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसी हमें ज़रूरत होती है वैसा हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। तो नाम जनरली कैसा होना चाहिए, नाम अक्षर में होगा, वो भी जनरली एक से अधिक अक्षर होंगे, यही तो होगा ना। कि आप कहेंगे कि मतलब दशमलव में बोलना शुरू कर देंगे कि 9.2 ये हैं, 7.3 ये हैं, तो ऐसे बुलाएंगे तो फिर हो पाएगा क्या, नहीं। तो ध्यान रखेंगे, अगर नाम लिखना है तो हम किस में लिखते हैं, स्ट्रिंग डेटा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर कहीं मान लीजिए कि ABCD के क्रम में ज़रूरत है तो ABCD रख लेंगे, जहाँ पे आपको मतलब एक अक्षर में काम चल जाए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी व्यक्ति का रोल नंबर लिखना है, क्या लिखना है, रोल नंबर, मान लीजिए हाई स्कूल का रोल नंबर लिखना है, तो क्या अब हाई स्कूल का रोल नंबर हम लोग दशमलव में लिखेंगे कि 10,05,320.7, ये मेरा हाई स्कूल का रोल नंबर है। सही एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है, हमारे पास ये डेटा इसीलिए अलग अलग टाइप से बनाए गए हैं कि ताकि हम उन सब डेटाओं में से जिसकी ज़रूरत है हम उसका प्रयोग करें। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि सबकी साइज अलग अलग होती है। सबकी साइज कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंटीजर की मैं बात कर लूं तो ये आपका 2 बाइट की जगह लेता है। कितनी बाइट की जगह लेता है, 2 बाइट का। फ्लोट की मैं बात करूं तो 4 बाइट की जगह लेता है। और यहीं पे अगर कैरेक्टर की मैं बात करूं तो 1 बाइट की जगह लेता है। अच्छा ठीक है, इतनी बाइट तो जगह हो गई। स्ट्रिंग के लिए आप कहते हैं स्ट्रिंग कितना होगा, तो स्ट्रिंग का फिक्स नहीं है। जैसे इसमें मान लीजिए 3 स्ट्रिंग है तो एक कैरेक्टर का आपका 1 बाइट होता है, तो 3 बाइट का हो गया। अगर यहाँ पे इतने कैरेक्टर है तो जितने कैरेक्टर उतने बाइट का हो गया। तो मतलब यहाँ स्ट्रिंग के लिए नहीं बताएंगे कितने का है, लेकिन बाकी के लिए तो और है। तो एक बात ये कॉमन हमें समझ में आ रही है कि हम जो भी हमारे पास डेटा होगा उस डेटा का प्रकार हमें पता होना चाहिए। भले हमारे इस JS में सबके सामने ये सब ना लिख के वैर लिख देता है, क्या लिख देता है, वैर। मैंने इसके पहले वाली क्लास पे बताया था कि चाहे दशमलव हो, चाहे अक्षर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, हर एक मामले में क्या होता है, आगे पहले हम वैर लिख देते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, बोलिए हाँ, ये से बोला करिए, नहीं तो हम चिल्लाते रहेंगे और हमारा गला भी काम नहीं कर रहा है। ये इतना क्लियर हो गया होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रयोग करेंगे इसका। ये कांस्टेंट है, एक बार ज़रा आप थोड़ा सा इंडिकेट कर लें दिमाग में फिर से मैंने क्या बताया। आज जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने वेरिएबल नेमिंग रूल के बारे में चर्चा किया कि वेरिएबल नेमिंग रूल जो है कल जो पढ़ाया था उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे हमारे पास क्या क्या आएगा वो चीज़ बताया गया कि कीवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे वेरिएबल नेम, हम अगर देखा जाए स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाएंगे, केवल अंडरस्कोर लगाएंगे। अपर केस लोअर केस अगर देखा जाए तो इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ में स्पेस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की जब वैल्यू प्रिंट करनी होती है, मतलब ऐसे समझ लें कि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो अपने पास है इसका हमने प्रयोग आपको बताया। हमने कहा ये प्रिंट करने के काम में आता है। और प्रिंट कैसे करते हैं, कह रहा केवल मैसेज करना है कि वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करना है कि मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है। तो ठीक है, अगर मैसेज के साथ प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में केवल मैसेज लिख दीजिए इन्वर्टेड कामा में। अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो केवल आप क्या करेंगे, उसको बिना इन्वर्टेड कामा के उस वेरिएबल को लिख देंगे, आराम से प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको इन्वर्टेड कामा लगा दिए तो ध्यान रखेंगे वो मैसेज हो कि ए को ए साफ साफ प्रिंट कर देगा। मैसेज के साथ अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो देखें आप पहले मैसेज दे सकते हैं तो मैसेज पहले आएगा, पहले वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करेंगे तो पहले वेरिएबल वैल्यू आएगा, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही हम लोग लगाते हैं। बाकी कई सारे और भी मेथड होते हैं, जैसे
कह सकते हैं बाई गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये सब मैं आगे बताऊंगा जो जहाँ का काम है, अभी केवल हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल से मैंने बताया कि सभी नंबर को क्या किया हमने, मतलब दो नंबर लिया, दोनों नंबर को एक सी वाले वेरिएबल में जोड़ के रख दिया और सी को प्रिंट करा दिया। नॉर्मल प्रिंटिंग ना करके अगर मैसेज के साथ प्रिंटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें डिफाइन होती हैं। अच्छा ठीक है, मैंने अभी ए का मान फिक्स कर दिया है, बी का मान फिक्स कर दिया है। जब नेक्स्ट वाली क्लास आएगी तो मैं एक नया कीवर्ड आपको पढ़ाऊंगा और जिसके अंतर्गत इन दोनों में जो मान हमने रखा है वो मान खुद से ना देकर हम यूज़र से दिलवा लेंगे। रीज़न क्या होगा, अगर ये कोई सॉफ्टवेयर में अगर इसको हम बदल दें, एक सॉफ्टवेयर का रूप दे दें, तो जितनी बार इसको रन कराएंगे केवल क्या करेगा, 5 और कितने को, 5 और 12 को ही जोड़ेगा और किसी संख्या को नहीं जोड़ेगा। तो क्या ऐसा सॉफ्टवेयर सही है? जैसे कोई घर में कैलकुलेटर खरीद के ले आए, एक बार जो जोड़ दें वही पड़ा रहे जीवन भर, सही है? नहीं ना, हमें ऐसा चाहिए जो चेंज होता रहे, जिसमें हम अपने मन से वैल्यू डाल सके। तो हमें ऐसा चाहिए जो दो नंबर को जोड़े लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नंबर जोड़े, जितनी बार मैं नंबर डालूं उतनी बार दूसरे नंबर पे वो वर्क करके हमें दे दें। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वाले पे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक चीज़ और मैंने बताया, कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू होती है। कांस्टेंट में क्या होता है, वेरिएबल की हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू होती है, और वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग होता है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे इस टाइप से 1 2 इस टाइप से जो आपके पास पूर्णांक संख्या वो इंटीजर में हो जाएगा। फ्लोट मतलब दशमलव वाला। कैरेक्टर के लिए एक एक सिंगल कैरेक्टर होता है, और भी कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये लिखा हो, हमने ये लिखा हो, जैसे यहाँ 1 लिख दिया और ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में, ये भी कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। हमने /t रख दिया, ये भी कैरेक्टर माना जाता है। तो आगे आएगा ये 1 और t कैसे होगा बाद में मैं समझाऊंगा। स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग में आपका एक से अधिक अक्षर होता है और इन्वर्टेड कामा यहाँ पे डबल कोट होता है, यहाँ सिंगल कोट होता है। लेकिन जब बात पाइथन की होती है तो यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल सब एकदम कॉमनली लिया जाता है, मतलब समान रूप से ट्रीट किया जाता है। कुछ बात क्लियर हो गई होगी। ये इतनी चीज़ें हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ये जो फैक्ट देख रहे हैं ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, इस वजह से ये हमें जानना ज़रूरी है। अभी प्रोग्रामिंग शुरू नहीं हुआ, प्रोग्रामिंग जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें ये फैक्ट्स काम में आएंगे। मतलब जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको हर एक पहलू ताकि समझ में आए, तो ये चीज़ ऐसे डायरेक्ट ना लिखा जाए, इसलिए मैं अलग से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।